नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर के स्टडी में। अब भारत से टेंशन के बीच मालदीव की मुइज्जू सरकार ने उठाया बड़ा कदम, तुर्की से कर डाला समझौता। भारत और मालदीव के बीच कई दिनों से संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। चीन समर्थित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने जब से चुनाव में जीत दर्ज की है, तभी से रिश्तों में खटास आ गई है। चलिए पूरी खबर को अच्छे से जानते हैं। पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया तो मालदीव के 3 मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणियां कर दी। इस पर भारत को नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी। अब दोनों देशों में चल रहे टेंशन के बीच मालदीव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उसने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त को लेकर ड्रोन खरीदने के लिए तुर्की के साथ एक समझौता किया है। अभी तक मालदीव और भारत हिंद महासागर में इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्त किया करते थे। मालदीव के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार माले ने तुर्की की कंपनी के साथ मिलिट्री ड्रोन्स को खरीदने के लिए एमओयू पर साइन किया है। इसके जरिए मालदीव अपने जल क्षेत्र की निगरानी करेगा। इसके लिए बजट से मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को $37 मिलियन की रकम का आवंटन भी किया गया है। यह डील तब हुई है जब 2 दिन पहले ही मालदीव ने भारत से अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया था। मालदीव में इस समय भारत के लगभग 88 सैनिक तैनात हैं, जो कि मालदीव के लोगों की ही मदद करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के करीब माने जाते हैं। चुनाव के दौरान भी मुइज्जू ने भारत विरोधी अभियान चलाया था और वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनने पर भारत के सैनिकों को मालदीव छोड़ना होगा। जीत के बाद अब मुइज्जू ने 15 मार्च तक का समय दिया है। भारत से रिश्ते खराब होने के दौरान ही पिछले दिनों मुइज्जू ने चीन की भी यात्रा की थी। 5 दिवसीय चीनी दौरे के दौरान मुइज्जू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और टूरिज्म समेत कई अहम समझौते किए। दरअसल कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इस दौरान भारत में सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपील की थी कि मालदीव की जगह लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में भारतीय चुने। कई सोशल मीडिया हैंडल्स से ऐसी अपील की गई थी। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद तीनों को मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। हालांकि तब से भारत और मालदीव के रिश्तों में और खटास आ गई है। भारत पर प्रेशर बनाने के लिए मालदीव इस्तेमाल करेगा यूक्रेन वाले घातक ड्रोन। तुर्की से की बड़ी डील। मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोधी बयान और काम कर रहे हैं। हालिया चीन की यात्रा के बाद से ही मुइज्जू के सुर भारत को लेकर और तीखे हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत से मार्च के मध्य तक अपनी सेना मालदीव से हटाने का समय दिया है। मालदीव अब तुर्की से घातक ड्रोन की डील कर रहा है। यह घातक ड्रोन यूक्रेन ने जंग में इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान भी इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है। कहने को तो समुद्री निगरानी के नाम पर वह ड्रोन खरीद रहा है, पर परोक्ष रूप से ड्रोन की यह डील कहीं न कहीं भारत विरोधी ही है। मालदीव भारत का विरोध करने वाले देशों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति मुइज्जू पहली बार तुर्की की यात्रा पर ही गए थे। अब मालदीव तुर्की से घातक ड्रोन की बड़ी डील कर रहा है। चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मुइज्जू सरकार अब तुर्की के साथ यह घातक ड्रोन समझौता कर रही है। मालदीव ने तुर्की की कंपनी बायकर के साथ $3 करोड़ 70 लाख के एक समझौते पर साइन किए हैं। बायकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी है। तुर्की के ये ड्रोन आर्मीनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है। मालदीव की मुइज्जू सरकार का कहना है कि वह अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए इन मिलिट्री ड्रोन की खरीद कर रही है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुइज्जू सरकार ने इस ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। इससे पहले भारत ने मालदीव को अपने समुद्री तटों की निगरानी के लिए डोर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर दिया था। भारतीय सैन्य तकनीकी दल इस विमान की रिपेयरिंग करता था। इन भारतीय सैनिकों को मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 मार्च तक चले जाने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए मुइज्जू ने तुर्की के साथ हाथ मिलाया है और सैन्य ड्रोन खरीद रहा है। मुइज्जू ने कहा, हमने अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि पूरे 9 लाख किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी निगरानी को बढ़ाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही अपनी क्षमता को विकसित कर लेंगे ताकि इस पूरे इलाके का प्रबंधन किया जा सके। यही नहीं, मुइज्जू सरकार ने तुर्की से सैन्य ड्रोन के लिए रास्ता साफ करते हुए आयात ड्यूटी को भी हटा दिया है। मालदीव की सेना ने अभी डील पर कोई बयान नहीं दिया है।
अभी तक भारत और मालदीव की नौसेना मिलकर इस पूरे इलाके की निगरानी करते थे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालिया चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने प्रचंड बहुमत में सरकार बनाई है, लेकिन इस चुनाव से विपक्ष नदारद रहा। अब सबसे बड़े विपक्ष की बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी मालदीव की तर्ज पर इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया है। इसकी मदद से मोहम्मद मुइज्जू ने भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को चुनाव में हरा दिया था। अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के इंडिया आउट कैंपेन की तर्ज पर यह कैंपेन शुरू किया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने इंडिया आउट ऑपरेशन की शुरुआत की है। वे इस समय बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। बीएनपी के नेतृत्व में बांग्लादेश में इंडिया आउट मूवमेंट मालदीव के उस अभियान की याद दिलाती है जिसकी वजह से आज भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी है। अमेरिका इस पार्टी को टियर आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। इसकी वजह से बीएनपी ने इंडिया आउट आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान बीएनपी के कार्यकर्ता भारत बांग्लादेश का मित्र नहीं है और भारत बांग्लादेश को तबाह कर रहा है, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। बीएनपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी नारे पोस्ट कर भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया की मदद से भारत विरोधी आंदोलन को नेपाल तक पहुंचाने के प्रयास में हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत हमारा दोस्त नहीं है। वो 1971 के दौरान हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने यहां आकर बंगालियों के कीमती सामानों को लूटने का काम किया था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।